नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज से हमारे चैनल पर आगामी आर ओ परीक्षा के लिए विधानसभा आर ओ परीक्षा के लिए आर ओ 2016 मेंस के लिए रेलवे एग्ज़ाम के लिए यानी जितने भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स आता है उन सब के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अब डेली आपको एक वीडियो 2 वीडियो मिलेंगे। और आज से हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के साथ रेगुलर कनेक्ट हुआ जाए। तो उसी क्रम में पिछले 8 से 10 महीनों को, यानी अगर हम एक बात कहें कि जनवरी 2020 से लेकर 1 दिसंबर 2020 तक के पूरे करंट अफेयर्स आपको मैं करवाने वाला हूं अगले 10 दिनों के लिए, जो आर ओ 2016 मेंस के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। साथ ही जितने भी अन्य एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर जनवरी में उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये PDF आपको निःशुल्क रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर है, इसके अलावा कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो कि विस्तार पूर्वक आपको ज़रूरी है पढ़ना, उसको भी मैं बीच बीच में करवाता रहूँगा। यानी करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन मटेरियल आपको अगले 10 दिन तक 12 दिन तक, यानी RO के एग्ज़ाम के पहले 22-23 को, चूँकि उसका मेंस है तो कोशिश रहेगी 21 तक आपको पूरा मैं कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, बने रहिएगा इस भरोसे के साथ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी में से आने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? योजनाएं राज्यों से संबंधित अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आपको पता है। अगला, पिछले दिनों जारी देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली है? देखिए, भारत ने अभी हाल ही में पहला हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी किया है, जिसमें प्रसन्नता रैंकिंग है ये, जिसमें यूपी उत्तर प्रदेश को 10वीं रैंक मिली है। ओके। ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय संगीतकार जिन्हें 30 नवंबर 2020 को भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, कौन है? AR रहमान, प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार AR रहमान। अगला है, फेकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए नवंबर 2020 में ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला भारतीय शहर कौन बना? भुवनेश्वर, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला, वह राज्य जिसने नवंबर 2020 में राज्य में गायों के कल्याण के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना की है, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश। अगला, 1 दिसंबर 2020 को किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने लोकसभा और लोकसभा सचिवालय के महासचिव का पद ग्रहण किया? उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए 28 नवंबर 2020 को किन 3 शहरों के सुविधा केंद्रों का दौरा किया? प्रधानमंत्री जी ने जाइडस बायोटेक पार्क अहमदाबाद, भारत बायोटेक हैदराबाद और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया था कोविड-19 के टीका की जानकारी लेने के लिए। ओके। अगला है, नवंबर 2020 में किसे एशिया एवं प्रशांत विश्वविद्यालयों के संघ का वैश्विक उपाध्यक्ष चुना गया? हरिमोहन गुप्ता। अगला है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 63वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, परम सिद्धि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2020 में कहां पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में, जबकि आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? वो है गुजरात के अहमदाबाद में। ओके। अगला है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 25 नवंबर 2020 को 2021 के लिए किस भारतीय फिल्म को विदेशी भाषा की श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया? ये है मलयाली फिल्म और काफ़ी चर्चित रही थी ये फिल्म, जल्लीकट्टू। अगला है, भारत सरकार ने नवंबर 2020 में काबुल नदी पर बनने वाले किस बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उस बांध का नाम है शहतूत बांध। इंपॉर्टेंट है, किसके बीच समझौता हुआ है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगला है, भारत को 35 वर्ष के अंतराल के बाद हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
अपने यहाँ 28 नवंबर 2020 से जबरन धर्मांतरण को रोकने वाला कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में जरूर आ सकता है, तो याद रखिएगा, यूपी देश का पहला राज्य बना धर्मांतरण रोकने वाला कानून लागू करने के लिए। अगला है 2 से 8 अक्टूबर 2020 के बीच देश भर में मनाए गए वन्यजीव सप्ताह दिवस का मुख्य विषय क्या था? मानव व जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2020 को भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ किस कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? रूपे कार्ड के। अगला है भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को एक बार फिर कुल कितने चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया? 43 ऐप्स पर 24 नवंबर को फिर से प्रतिबंध लगाया। और इसके साथ ही भारत ने अब तक चीन के कुल 267 एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जिसको आप लोग जानते हैं, पबजी, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र इत्यादि जो कुछ प्रमुख ऐप थे उन सबको प्रतिबंधित कर दिया है। ओके, चलिए अगला है भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुबीर सौंपी गई? म्यांमार को सौंपी गई है। और ये म्यांमार की नौसेना की यह पहली पनडुब्बी है तथा यह पहला मौका है जब किसी देश को भारत पनडुब्बी दे रहा है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है बेंगलुरु का वह मेडिकल कॉलेज जिसका नाम 27 नवंबर 2020 को परिवर्तित कर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया, क्या नाम है? बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज। अगला है 25 नवंबर 2020 को 130 किलोमीटर की गति से चलने वाली देश की पहली 24 एचएचबी ट्रेन कौन सी बनी? प्रयागराज एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट है। अगला है तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित हुआ उपग्रह जिसे लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया, क्या नाम है उसका? इंडियन सेट। फिर अगला है अक्टूबर 2020 में युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिंटी 27 फरवरी 2020 को कश्मीर में पाक विमानों की घुसपैठ के दौरान फाइटर प्लेन कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाल रही थी। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो लोग आरओ विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं या आरओ 2016 का जिनका मेंस लगा है, रेलवे की तैयारी, यूपी SSC के लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हों, यूपी PCS 2021 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, लोअर PCS मेंस की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए GS हिंदी और करंट अफेयर्स के बेहतरीन PDF नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। लगातार प्रदान की जाती रही है। बहुत सारे लोगों ने इसको लिया है। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस, लगभग 98% लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस इस नोट्स के बारे में आया है, जो कि अपने आप में है भी। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिखकर मैसेज कर दें। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा 50 से 60 पेज का। उसको आप देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको तुरंत ले लें। निश्चित रूप से पहली बार में ही सफलता दिलाने में ही आपको काफ़ी मदद करेगी। अगर आप लोग नोट्स लेते हैं तो उसमें आपको टोटल 12 से 13 PDF मिलेगी, जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर रहेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पारिस्थितिकी, हिंदी और करंट अफेयर्स अपडेटेड, सब कुछ आपको इसके साथ में मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को वर्ष 2021 के 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ये हैं ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के लिए भारत द्वारा आमंत्रित किया गया है। हालांकि उन्होंने अभी आमंत्रण स्वीकार किया है या नहीं, इस पर अभी उनकी सहमति आना शेष है, या उधर से अभी हाँ आना शेष है। अगला, भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2020-22 की जगह अब 2023 में करेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को 2022 में करनी थी, लेकिन अब वो 2023 में इसकी मेजबानी करेगा। विश्व इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारत के कितने शहरों को स्थान मिला है? 4। देखिए, WEF की तरफ से 15 नवंबर 2020 को जारी 22 देश और 6 उपमहाद्वीप के 36 शहरों की सूची में भारत का बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर को शामिल किया गया है, जो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी के लिए एक नए रोड मैप पर काम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इस सूची में शामिल प्रमुख देश हैं लंदन, मॉस्को, टोरंटो, ब्राजील, दुबई और मेलबोर्न। ओके, अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस त्यौहार की छुट्टी को अपनी छुट्टियों की सूची में शामिल किया है? पोंगल त्यौहार। इंपॉर्टेंट है। ओके,
अगला है केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से नवंबर 2020 में किस मोबाइल ऐप के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है उमंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उमंग ऐप। अगला है हाल के दिनों में चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, इसके लेखक कौन है? प्रदीप गुहा। इंपॉर्टेंट है। अगला है हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में कहाँ पर स्थापित किया गया? मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 का आभासी मोड पर नवंबर में कहाँ पर आयोजन किया गया? त्रिपुरा में। अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर 2020 को कहाँ पर देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी का उद्घाटन किया? ये किया गया है टिहरी झील के ऊपर प्रतापनगर में। ये 725 मीटर लंबा पुल है और इसके निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगला है नागालैंड राज्य की वह पहली सरकारी एजेंसी जिसे नवंबर 2020 में ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। क्या नाम है? उत्तर पुलिस स्टेशन कोहिमा को नवंबर 2020 में ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है और ऐसा सम्मान पाने वाली वह राज्य की पहली सरकारी एजेंसी बन गई है। अगला है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की एक सूची जारी की है। इस सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले को। अगला है एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया? परभड़ी जिले में किया गया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 13 नवंबर 2020 को कहां पर 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया? आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात पहला और दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। 1500 करोड़। अगला है 1500 करोड़ रुपए के निवेश से दुनिया का सबसे बड़ा टॉय यानी खिलौना म्यूजियम को हाल ही में कहां पर बनाने का निर्णय लिया गया है? गुजरात में। ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत में प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर के बीच राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। अगला है 26 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का निर्णय लिया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट है। अगला है 15 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किन 2 झीलों को रामसर साइट घोषित किया? ये है लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र की, जो कि भारत की एकमात्र क्रेटर झील है, और दूसरी है सूर सरोवर झील जो कि आगरा उत्तर प्रदेश की है। इनको भी रामसर साइट्स घोषित कर दिया गया है और इसके साथ अब भारत में रामसर साइट्स की संख्या 39 हो गई है। अभी कुछ दिन पहले 10 स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया था, जिसमें 6 यूपी के थे और 3 पंजाब के थे और 1 महाराष्ट्र का था। ठीक है। अगला वह चक्रवाती तूफान जिसने 25-26 नवंबर 2020 को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर भारी तबाही मचाई, क्या नाम था? निवार। इंपॉर्टेंट है। इस तूफान का नामकरण निवार किसके द्वारा किया गया था? ईरान द्वारा किया गया था। ये आ सकता है, याद रखिएगा। अगला है नवंबर 2020 में बच्चों के लिए दुनिया की पहली टॉम लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में। अगला है वह राज्य जो अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूर्णतः लागू करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? गोवा। इंपॉर्टेंट है। अगला हाल ही में जारी कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 129वीं रैंकिंग भारत को इसमें मिली है। अगला है केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने 24 सितंबर 2020 को किस नाम से देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी? मेड स्पार्क। अगला वह यूट्यूबर जिसे हाल ही में फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा के पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, कौन है? भुवन बाम। इंपॉर्टेंट है। अगला पूर्वोत्तर के पहले गौ अस्पताल का नवंबर 2020 में कहाँ पर उद्घाटन हुआ? असम के डिब्रूगढ़ में। अगला है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल MS नरवणे को हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है?
नेपाल के। ओके। अगला है इसरो द्वारा 7 नवंबर 2020 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण वाहन PSLV C-49 द्वारा किस भारतीय उपग्रह सहित कुल 10 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। उसके उपग्रह का नाम था EOS-01 और ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। अगला वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ग्रुप ने नवंबर 2020 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कौन है। राजकुमार राव। अगला एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने 2 अन्य डॉक्टरों के सहयोग से किस नाम से एक पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया है जिसमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से निपटने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। उस पुस्तक का नाम है टिल वी विन। रणदीप गुलेरिया और 2 अन्य डॉक्टरों के सहयोग से इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो, पहला वीडियो था और अब मैं आपसे रेगुलरली जुड़ूंगा। और देखिए, अगर आप लोग सबसे बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो नो डाउट अमन स्टडी पॉइंट आपकी हमेशा से सहायता करता रहा है और आगे भी सहायता करने वाला है। खासकर फेस टू फेस के जरिए हम लोग जल्दी ही जुड़ेंगे, एक बड़े पैमाने पर उसको हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब आपसे रेगुलर मुलाकात होगी करंट अफेयर्स के साथ, कुछ अन्य सूचनाओं के साथ। और हाँ, नोट्स को सीरियसली लीजिए, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी नोट्स है आपकी सफलता को और जल्दी आपको सफल बनाने के लिए, यानी आपकी सफलता को थोड़ा सा जल्दी, आपके प्रयास को और भी जल्दी करवाने के लिए ये नोट्स आपको सबसे अच्छा और सुलभ मार्ग प्रदान करेगी। ओके, नमस्कार।